हेलो फ्रेंड्स, आपका वेज ऑफ एजुकेशन चैनल पे स्वागत है, जहाँ पे आपको एजुकेशन से रिलेटेड सभी टॉपिक के बारे में बताया जाता है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस के सभी कॉन्सेप्ट्स एंड रूल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे आप कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा वक्त ना गवाते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले समझते हैं टेंस क्या है। टेंस किसी कार्य को करने का समय तथा वह कार्य किस काल में हो रहा है उसे ही टेंस कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, डेफिनेशन ऑफ टेंस में हम यह समझ सकते हैं कि जो कार्य किसी समय अथवा किसी काल में हो रहा है उसे ही टेंस कहा जाता है। अब फ्रेंड्स, टेंस के कितने भेद होते हैं? टेंस के 3 भेद होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, जिन्हें हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल एंड भविष्य काल कहा जाता है। अब फ्रेंड्स, प्रेजेंट टेंस के भी 4 भेद होते हैं। जैसे नंबर 1 पर सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसे प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस भी कहा जाता है। नंबर 2 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड नंबर 3 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब फ्रेंड्स, पास्ट टेंस के भी 4 भेद होते हैं। चलिए उन्हें एक एक करके पढ़ते हैं। नंबर 1 पर सिंपल पास्ट टेंस, जिसे पास्ट इंडिफिनिट टेंस भी कहा जाता है। नंबर 2 पास्ट परफेक्ट टेंस एंड नंबर 3 पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड नंबर 4 पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए फ्रेंड्स, टेंस के तीसरे भेद यानी फ्यूचर टेंस के भी भेदों के नाम पढ़ते हैं। नंबर 1 पर सिंपल फ्यूचर टेंस, जिसे फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस भी कहा जाता है। नंबर 2 फ्यूचर परफेक्ट टेंस, नंबर 3 फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस एंड नंबर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्रेंड्स, ये तीनों टेंस पढ़ने के बाद हम लोग यह समझ सकते हैं कि ये तीनों कार्य अलग अलग समय में किए जा रहे हैं। जैसे प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल में हो रहा है, जो अभी चल रहा है। और पास्ट टेंस यानी भूतकाल, जो बीत चुका है। एंड फ्यूचर टेंस, जो आने वाला यानी भविष्य काल। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के सभी कॉन्सेप्ट्स एंड रूल्स को अच्छे से समझाऊंगा, जिसे आप कभी भी नहीं भूल पाएंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, प्रेजेंट टेंस के सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस के बारे में अच्छे से कॉन्सेप्ट्स एंड रूल्स वाइज समझते हैं। तो रूल्स नंबर 1 में यह कहा गया है कि यदि हिंदी के वाक्य के जिस क्रिया के साथ ता हूँ, ते है, ते हो, ती हो, ता है, ती है रहता है, तो हम इन्हें सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग यह समझ सकते हैं, इस रूल्स नंबर 1 में हम लोग पढ़कर यह समझ सकते हैं कि यदि हिंदी के वाक्य के जिस क्रिया के साथ ता हूँ, ते है, ते हो, ती हो, ता है, ती है रहता है, तो हम इन्हें सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में कन्वर्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए अब रूल्स नंबर 2 के और चलते हैं और समझते हैं इन्हें। यदि सब्जेक्ट में ही, सी, इट, नेम अथवा किसी जीव या जंतु का वर्णन हो, तब हम एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य के साथ भर्व क्रिया में एस या एस को जोड़कर सेंटेंस को बनाएंगे, एवं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डज या डज नॉट का प्रयोग करेंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग रूल्स नंबर 2 में भी हम लोग यह समझ सकते हैं पढ़कर कि यदि सब्जेक्ट में ही, सी, इट, नेम रहे अथवा किसी जीव या जंतु का वर्णन हो, तब हम क्या करेंगे? एफर्मेटिव सेंटेंस के साथ भर्ब यानी क्रिया में एस या एस को जोड़कर सेंटेंस को बनाएंगे, एवं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डज या डज नॉट का प्रयोग करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, रूल्स नंबर 3 में जाते हैं और इन्हें समझते हैं। यदि सब्जेक्ट में आई, वी, यू, दे एवं एक से अधिक किसी वस्तु या जानवर का वर्णन हो, तब हम एफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य में भर्व यानी क्रिया के साथ एस या एस का प्रयोग नहीं करेंगे, एवं नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य और इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य में हम डू या डू नॉट का प्रयोग करेंगे। फ्रेंड्स, इसी को देखते हुए मैंने एक फार्मूला क्रिएट किया है, जिसे आप पढ़ने के बाद आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 5 सेंटेंसेस का उपयोग किया है, जिसे आप पढ़िएगा तो आपको पूरा ही क्लियर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस वर्ब में एस या एस प्लस ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस डू या डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहना चाहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट रहना चाहिए, एवं क्वेश्चन मार्क रहना चाहिए। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क रहना चाहिए। एंड डब्ल्यू सेंटेंस में आप यस कर सकते हैं कि हु, हाउ, वेयर, व्हेन प्लस वर्ब में एस यस प्लस ऑब्जेक्ट को जोड़कर एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी को पढ़ते हुए मैं आपको एक एग्जांपल्स की ओर लेके चलता हूं और इन्हें सॉल्व कर कर दिखाता हूं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए एक सेंटेंस है नंबर 1 पर, हम लोग पढ़ते हैं। और इसी में फ्रेंड्स, हिंदी में एक रूल्स है, आगे से पढ़ करते हुए पीछे की ओर से बढ़ते हुए आना है। सो फ्रेंड्स, चलिए इसको करते हैं और समझते हैं। जैसे हम लोग का क्या होगा? वी लिखें।
अब ते रहने से हम लोग को सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो चलिए देखते हैं। पढ़ना क्या होता है, रीड। रीड लगा, इसमें ऐसे ही एस का उपयोग करेंगे या नहीं, इसमें नहीं करना है, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे बता दिया गया है कि आई वी यू दे रहेगा, तो एफर्मेटिव में ऐसी एस का प्रयोग नहीं करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे ऐसी एस का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। सो इसके लिए फ्रेंड्स नेगेटिव सेंटेंस में वी डू नॉट रीड का उपयोग होगा। यहाँ जहाँ पे आप देख सकते हैं नेगेटिव में ही लिखा हुआ है, इसको अच्छे से देख सकते हैं और कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स अब चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका जो हेल्पिंग वर्ब है डू आगे चला आता है, उसके बाद सब्जेक्ट वी, फिर रीड। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क भी लगता है। और फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में डू लगेगा, फिर वी, फिर नॉट, फिर रीड, फिर एक क्वेश्चन मार्क। सो फ्रेंड्स इसी को करते हुए डब्ल्यू एस सेंटेंस में क्या बोल रहा है कि डब्ल्यू एस सेंटेंस लगाना है। तो हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं, क्योंकि हम लोग को फॉर्मूला में बताया गया है हु, हाउ, वेयर एंड व्हेन का उपयोग कर सकते हैं। तो हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पे कौन पढ़ता है, हु भी लगा सकते हैं। तो हु के लिए हम लोग जब हु लगाएंगे तब हम लोग यहाँ पे सब्जेक्ट का उपयोग नहीं करेंगे, यहाँ सिर्फ हेल्पिंग हु यानी फर्स्ट वाला। यहाँ पे रीड के साथ ऐसे नहीं लगा तो यहाँ पर भी नहीं लगाएंगे, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क। सो फ्रेंड्स इसी को करते हुए चलिए आगे नंबर 2 पे चलते हैं। सब चलिए नंबर 2 पे देखते हैं। आप खेलते हैं, यहाँ पे आप खेलते हैं सेंटेंसेस, तो आपका क्या होगा, यू। अब यहाँ पे ते है, तो फिर से हम लोग सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो खेलना का क्या होता है, प्ले। अब यहाँ पे प्ले में ऐसे ही यस का उपयोग नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है कि ना रूल्स नंबर 3 में यह बोला गया कि आई वी यू दे जब भी रहेगा तो एफर्मेटिव सेंटेंस में ऐसी यस का उपयोग नहीं करना है। तो ऐसी यस का उपयोग नहीं करेंगे तो हम लोग यहाँ पे कुछ नहीं देकर फुल स्टॉप दे देंगे बस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या कन्वर्ट हो जाएगा, यू। अब ऐसी यस जब नहीं दिया है तो डू नॉट लगाएंगे, फिर प्ले। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगा, डू प्लस सब्जेक्ट आएगा प्लस वर्ब, एक क्वेश्चन मार्क। और इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब। एंड डब्ल्यू एस सेंटेंस में तो पता ही है कि डब्ल्यू एस सेंटेंस में हु, हाउ, वेयर एंड व्हेन का उपयोग कर सकते हैं। तो हम लोग यहाँ आप खेलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग ये भी कर सकते हैं कि वेयर डू वी प्ले। सो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे वेयर डू वी प्ले इसलिए लिखे क्योंकि हाउ व्हेन एंड वेयर पे ही हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगेगा। हु के साथ सब्जेक्ट नहीं लगेगा, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब ही लगेगा। फ्रेंड्स इसी के साथ तीसरे सेंटेंस में चलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है राम मैदान में खेलता है। राम कहाँ खेलता है, राम मैदान में खेलता है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं राम का क्या होगा, राम। अब आगे से पीछे की ओर से आएंगे, तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। राम ता है, ता के लिए वही सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो खेलना क्या होगा, प्ले। अब यहाँ फ्रेंड्स बोला है कि ही, सी, इट, नेम जब भी रहेगा तो हम लोग एफर्मेटिव के साथ ऐसे ही इसका उपयोग करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे एस लगा देते हैं। तो हो गया राम प्लेस इन द फील्ड। कहाँ खेलता है, फील्ड में खेलता है। सो फ्रेंड्स अब नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, उस प्रकार राम अगर यहाँ पे वर्ब के साथ एस जुड़ा हुआ है तो यहाँ डज नॉट का उपयोग करेंगे, प्ले इन द फील्ड। उसी प्रकार इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डज हेल्पिंग वर्ब यानी आगे आ जाएगा, डज फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब, फिर जो बच जाता है वो ऑब्जेक्ट रहता है, एक क्वेश्चन मार्क। एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, डज लगेगा, राम फिर नॉट फिर प्ले इन द फील्ड। उसी प्रकार डब्ल्यू सेंटेंस में करते हुए हम लोग ये समझ सकते हैं कि डब्ल्यू सेंटेंस में हु, हाउ, वेयर एंड व्हेन का उपयोग करना है। तो हम लोग राम मैदान में खेलता है, तो कौन खेलता है, तो हु लगा देते हैं, हु प्लेज। इसको सेम टू सेम एफर्मेटिव सेंटेंस का ही जैसा ही करना है, हु प्लेज इन द फील्ड। अगर एफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब के साथ एस एस लगा हुआ है तो हम लोग डब्ल्यू सेंटेंस में भी वर्ब के साथ एस एस जोड़कर सेंटेंस को पूरा करेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाना। इसी को देखते हुए चलिए चौथे नंबर पर चलते हैं। ये सब
ये सब रूल्स के हिसाब से हो रहा है फ्रेंड्स, फार्मूला के हिसाब से हो रहा है। जो मैंने आपको एक फार्मूला फ्रंट में दिखाया वही फार्मूला के हिसाब से हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स इसको सॉल्व करते हैं। जैसे वे लोग मुझे जानते हैं, तो वे लोग का होता है दे। अब फ्रेंड्स वे लोग पीछे से आएगा, वे लोग किसे जानते हुए मुझे जानते हैं, तो जानना का क्या होगा, जानना होगा नो। अब फ्रेंड्स यहाँ पे ते है तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना है। अब फ्रेंड्स हम लोग को पता है कि आई वी यू दे जब भी रहेगा तो एफर्मेटिव सेंटेंस में ऐसे इसको नहीं जोड़ेंगे, तो हम लोग नहीं जोड़ते हैं। दे नो मुझे, मुझे का मी। बस फ्रेंड्स ये हो गया। नेगेटिव सेंटेंस में दे, अगर यहाँ पे नो में ऐसी ऐसे नहीं लगा है तो डू नॉट का उपयोग करेंगे, नो मी। अब फ्रेंड्स इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसी प्रकार हम लोग आगे कर देंगे हेल्पिंग वर्ब को डू, दे नो मी। एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में तो जानते हैं डू प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लगाएंगे, फिर एक नो लगाएंगे, फिर मी, फिर क्वेश्चन मार्क। एंड डब्ल्यू सेंटेंस में तो पता ही है हु, हाउ, वेयर एंड व्हेन का उपयोग करना है। तो हम लोग वे लोग खेलते हैं, तो कौन लोग खेलते हैं, तो यहाँ पे हु लगा सकते हैं हम लोग, तो हु कौन लोग जानते हैं, सॉरी कौन लोग जानते हैं, तो हु नो मी। सो फ्रेंड्स हम लोग को ये पता है कि यदि एफर्मेटिव में एस ई एस नहीं जुड़ा तो उसी प्रकार डब्ल्यू सेंटेंस में भी हु के साथ एस, वर्ब के साथ एस ई एस को नहीं जोड़ेंगे और सेंटेंस को पूरा करेंगे। इसी को देखते हुए 5th नंबर वाले सेंटेंस में चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तुम्हारी बहन नाचती है। तुम्हारी बहन नाचती है, तो किसकी बहन नाचती है, तुम्हारी बहन। तो यहाँ पे लिखेंगे योर सिस्टर। अब जब भी योर सिस्टर, योर फादर, योर मदर, योर आंटी, ये सब जब भी रहा तो समझ लीजिए किसी एक चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो एक चीज़ के बारे में बात कर रहा है तो हम लोग यहाँ पे ही, सी, इट, नेम अथवा यहाँ किसी जीव या जंतु का वर्णन कर इसी के हिसाब से चलेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए देखते हैं। योर सिस्टर क्या करती है, आगे से पीछे की ओर चलिए देखते हैं। योर सिस्टर नाचती है, ती है तो इसको भी सिंपल प्रेजेंट टेंस में कन्वर्ट करना है। तो नाचना क्या होता है, डांस। सो फ्रेंड्स इसमें यहाँ पे एक का बात किया तो इसीलिए यहाँ पे एस को जोड़ेंगे हम लोग, डांसेस, योर सिस्टर डांसेस। अब फ्रेंड्स इसी को देखते हुए नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग योर सिस्टर डज नॉट का उपयोग करेंगे, क्योंकि हम लोग को पता है वर्ब के साथ एस ई एस जुड़ा हुआ है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डज नॉट का उपयोग करेंगे, डज नॉट डांस। एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग डज का उपयोग आगे करेंगे, फिर पूरा सब्जेक्ट योर सिस्टर डांस, फिर एक क्वेश्चन मार्क। एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में हम लोग डज को तो लगाएंगे ही, यू, फिर एक नॉट प्लस सॉरी डज प्लस योर सिस्टर प्लस नॉट प्लस डांस, क्वेश्चन मार्क। सो फ्रेंड्स डब्ल्यू सेंटेंस में भी उसी प्रकार कुछ करेंगे। यहाँ पे लिखा है तुम्हारी बहन नाचती है, तो तुम्हारी बहन नाचती है तो हम लोग यहाँ पे हु लगा सकते हैं, यहाँ पे हुज लगाएंगे, हुज सिस्टर डांसेस। ऐसा सेंटेंस में यदि कुछ भी रहा, यदि योर सिस्टर, योर मदर, योर ब्रदर, इस सेंटेंस में हमेशा आप हुज का उपयोग ही करेंगे, क्योंकि हुज से हम लोग यह समझ सकते हैं कि यह कौन है। उससे किसी का सिस्टर डांस कर रहा है तो इसलिए हु सिस्टर डांसेस। फ्रेंड्स इसी को समझते हुए मैं आपसे अगले वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में बताऊंगा। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आ चुका होगा, इसलिए मैं आपको प्रैक्टिस के लिए 3 सेंटेंसेस दे रहा हूँ, जिसका आंसर्स आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसी के साथ आपसे अलविदा लेते हुए अगले वीडियो में मुलाकात होगी।